नमस्कार। आज हम फिर से आपके लिए एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आए हैं। अभी जो हमने आपको वीडियो उपलब्ध कराया था उसमें हमने एक्सेस सलाइवेशन के ट्रीटमेंट की जानकारी दी थी कि अगर ऐसे बच्चे जिनको हर समय लार बहती रहती है या फिर ऐसे बड़े लोग भी जिनको बात करते करते अचानक मुंह से लार गिर जाती है या फिर ऐसे किसी भी उम्र के लोग जिनको सोते समय मुंह से लार गिरती रहती है, उनका एक्यूप्रेशर उपचार हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज जो वीडियो लेकर हम आए हैं उसमें हम आपको डिफिशिएंट सलाइवेशन के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देंगे। डिफिशिएंट सलाइवेशन, इसको माउथ ड्राइनेस भी कह सकते हैं। जिन लोगों को लार कम बन रही हो या न बन रही हो, उनको किस किस तरह की परेशानी आ सकती है वह भी हम बताने जा रहे हैं और उसका उपचार भी हम आपको आसान तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप यह जान लें कि हमारे मुंह में हमेशा लार बनती रहती है, जिसके कारण मुंह में एक नमी, एक तरलता रहती है जो हमें बोलने में सहायक रहती है। और यह लार जो हमारे मुंह में लार ग्रंथि होती है उनके माध्यम से बनती है। अगर उन ग्रंथियों में गले में किसी तरह से चोट लग जाए, उसके कारण लार का बनना कम हो सकता है। या फिर आप किसी बीमारी में बहुत सारी दवाइयां आपने खाई हो लगातार, उन दवाओं के सेवन से भी सलाइवेशन में कमी आ सकती है। या फिर ऐसे लोग जो ज्यादा गरम मसाले, ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, ऐसे लोगों को भी आने वाले समय में सलाइवा की कमी होने लगती है। तो यहाँ पर उस कमी के कारण मुंह सूखने लगता है, गला सूखने लगता है, जीभ सूखने लगती है, होठ सूखकर फटने लगते हैं। बहुत परेशानी रहती है ऐसे लोगों को, स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं और जो सूखी सब्जियां होती हैं उनको चबाने में और निगलने में हमारे लिए लार बहुत सहायक होती है। तो ऐसे लोगों को सूखी सब्जियों के साथ भोजन करने में परेशानी आने लगती है। लार हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है। अगर किसी को सलाइवा की कमी है तो उनकी पाचन शक्ति भी प्रभावित होती है और भोजन करने के उपरांत जो कुछ बचा हुआ भोजन हमारे दांतों के बीच में रह जाता है, जिसके कारण हमारे दांत खराब हो सकते हैं, उसको दांतों के बीच में से निकालकर हमारे पेट में पहुंचाने का कार्य भी सलाइवा करता है। ऐसे बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको हमारे मुंह में पनपने नहीं देता है सलाइवा। तो इसलिए सलाइवा का बनना भी उतना ही जरूरी है जितना हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर सलाइवा ज्यादा बन रहा हो तो उससे किस तरह की कमजोरी आ सकती है, अगर वह गिर रहा हो, बह रहा हो। और उसी तरह की परेशानियां हमने यहाँ बताया है आपको कि अगर सलाइवा कम बन रहा है या नहीं बन रहा है तब भी बड़े परेशानी है। और यहाँ एक्यूप्रेशर में उसका बहुत ही आसान उपचार है जो हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी मिडिल फिंगर में यांग साइड, इंडेक्स फिंगर की साइड, यहाँ पर इस नाखून के कॉर्नर पर यहाँ ये बिंदु आएगा स्टमक मेरिडियन का ST45 और इससे जब हम ऊपर को जाएंगे हथेली की तरफ सर्च करेंगे तो यहाँ पर इससे आगे बिंदु आएगा ST44
तो यहाँ पर यह बिंदु ST44 है। सबसे पहले हम इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से 4-5 बार प्रेशर देंगे, तब यह एक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसको एक्टिव कर लेते हैं तो इसके परिणाम और भी ज़्यादा अच्छे हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर एक्टिव कर लिया है और एक्टिव करने के बाद हम इस पर मेथी सीड्स अप्लाई करेंगे। मेथी सीड्स, इसको आप फेनुग्रीक सीड भी कह सकते हैं। यह मेथी सीड्स है। इसको हम ST44 पर अप्लाई करेंगे टेप के द्वारा। देखिए ये हुआ ST44। इस पर अप्लाई करने से फिर से लार बनने लगेगी और जो मुंह में सूखापन था वह ठीक होने लगेगा। इसी तरह से अगर आप इसको रंग चिकित्सा के माध्यम से करते हैं तो इसको अगर हम क्लासिकल मेरिडियन पे करते हैं तो ज़्यादा आसान रहता है इसको करना। क्लासिकल मेरिडियन पे करने के लिए हम यहाँ क्लासिकल मेरिडियन लेंगे। जो ये हमारी बिग टोय है, इसके पास वाली जो टोय है इसमें स्टमक मेरिडियन है क्लासिकल, और यहाँ नाखून के कॉर्नर पर उसका पॉइंट ST45 है। और यहाँ जो इसका जॉइंट है फिंगर का, इस जॉइंट पर ये आएगा ST44। इस पर हम ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ इस वीडियो में बताई गई लोकेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ यांग साइड में, मिडिल फिंगर में, इंडेक्स फिंगर की साइड, नाखून के कॉर्नर के पास बिंदु आएगा ST45। ये ST45 की लोकेशन है। और इससे थोड़ा सा ऊपर बिंदु आएगा ST44। यहां पर आप मेथी सीड्स अप्लाई करेंगे इस तरह से। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट है तो आप इस पर स्टार मैग्नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपने जान लिया ब्योल मेरिडियन पर ST44 की लोकेशन के बारे में। इसी तरह से जो हमने आपको क्लासिकल पॉइंट के बारे में बताया है उसकी लोकेशन भी यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर पैर में आएगी इसकी लोकेशन। यहाँ नाखून के कॉर्नर के पास यह पॉइंट होगा ST45। और इससे थोड़ा ऊपर यहाँ इस जॉइंट के पास ये बिंदु आएगा ST44। यहाँ पर आप ब्लैक कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा हमने आपको पहले से ही बता रखा है, अगर आप रंग चिकित्सा करते हैं
तो यह आपको दिन में करनी होगी। रात के समय में रंग चिकित्सा ज्यादा प्रभावकारी नहीं होती है, इसलिए जब भी आप रंग चिकित्सा करें तो इसे डे लाइट में ही करें, दिन के समय में ज्यादा प्रभावी रहेगी, इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त। तो जो सैलाइवेशन की कमी है, जो डेफिशिएंट सैलाइवेशन है, वह नॉर्मल होने लगेगा। फिर से मुंह में लार बनने लगेगी, फिर से मुंह में तरलता आने लगेगी। और इस समस्या का उपचार आप बिना दवाओं के कर सकेंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा ड्राइनेस है माउथ में, तो वो सीड्स थेरेपी से दोनों हाथों में लेफ्ट राइट कर सकते हैं, या जैसे हमने कलर थेरेपी से बताया है, इसको आप दोनों पैरों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं और हमारे द्वारा हमारे चिकित्सा केंद्र में परीक्षित है। यहाँ पर हम आपको जो भी उपचार बताया करते हैं, हम वही बताते हैं जिनको हम अपने चिकित्सा केंद्र में करते हैं, उनके परिणाम लेते हैं और बहुत अच्छे परिणाम मिलने पर ही हम आप लोगों को यहाँ वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दिया करते हैं। तो मुझे लगता है आज जो हमने जानकारी दी है वह आपको आसान भी लगी होगी और बिल्कुल सहज सरल, कि इसके लिए आपको किसी चिकित्सा केंद्र, किसी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। घर पर रहते हुए ही बिना दवाओं के आसानी से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो इस जानकारी को अगर आपको अच्छी लगी है, आसान लगी है और आप चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का लाभ ज्यादा लोगों को मिले और जल्दी ही एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति मुख्य धारा में आ जाए, सभी लोग इसको करने लगे, तो इसके प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि इसको आप शेयर करें, अपने परिचितों को, अपने जानकारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इसका लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद।